नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता पंथ में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, सीटेट का हमारा एग्जाम जनवरी माह में कंडक्ट होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है उनके पास अभी पर्याप्त समय है कि वो आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बस एक सटीक रणनीति आप लोग तैयार कर लीजिए कि किस तरीके से हमको तैयारी करनी है, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कंटेंट सबके पास पर्याप्त होता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो 5-5 बार एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका सीटेट का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। मेरे पास कई सारे लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं कि 3 से 4 बार एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन सीटेट एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा। और लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीटेट एग्जाम पहली बार में ही क्रैक कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब के बीच में एक मिस्टेक होती है कि तैयारी वो सही तरीके से अपनी रणनीति नहीं बना पाते हैं। तो देखिए, काफी सारे लोग मैसेज करके पूछते थे कि सीटेट कैसे पास किया जाए या सीटेट की तैयारी कैसे की जाए। तो देखिए, उन सभी जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं एक रणनीति लाया हूं। देखिए, ये इसका क्या फायदा है। मैंने काफी सारे ऐसे लोगों से कांटेक्ट किया जिनके सीटेट में 115 प्लस स्कोर है, मतलब जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। देखिए, मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि सीटेट में मैंने प्रीवियस ईयर लगाकर ही सिर्फ 10 दिन में एग्जाम पास किया था और मैंने 114 स्कोर किया था। काफी सारे लोगों के निगेटिव कमेंट्स भी आए। काफी सारे लोगों ने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आप लोग गलती क्या करते हैं कि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। मैंने तैयारी से जुड़ी काफी कनेक्टेड बातें बताई थी। देखिए, अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि मैथ और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इन पर मेरी कमांड थी, तो मुझे इसकी तैयारी ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। लेकिन कई सारे लोग सिर्फ मैसेज करके पूछते हैं कि क्या मंत्र था, किससे आया। तो जब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तब ही आपको समझ में आएगा। और ये बात वास्तविक सही है कि मैंने सिर्फ 10 दिन में ही प्रीवियस ईयर लगाए थे, क्योंकि मेरा बेसिक अच्छा था। तो मैंने जो रणनीति तैयार की है, खासकर यही ध्यान दिया है कि देखिए, मैंने तो मान लीजिए 10 दिन में तैयार कर लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि आप भी 10 दिन में तैयार कर लें। हो सकता है आपको तैयारी करने में 20 दिन लगे, हो सकता है आपको तैयारी करने में 5 दिन लगे, हो सकता है तैयारी करने में आपको 9 दिन में लगे। जो बातें मैंने 10 दिन में समझी, हो सकता है आपको 20 दिन लगे या 30 दिन लगे या उससे ज्यादा लगे या उससे कम लगे। देखिए, सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं हो सकता। किसी को बात एक दिन में समझ में आएगी, किसी को 2 दिन में, किसी को 1 बार में, किसी को 2 बार में। तो मैंने इस चीज का विशेष ध्यान रखा है। जिनको सीटेट का जीरो भी नहीं पता उनके लिए ही खासकर मैंने ध्यान में रखते हुए ये रणनीति अपनाई है। देखिए, मैंने तो आसानी से पास कर लिया था, मेरा बेसिक अच्छा था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ऐसे और लोगों से मिला जाए कि जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, उनसे भी पूछा जाए कि उन्होंने किस तरीके से कुछ खास तैयारी की। देखिए, मैंने कुछ खास तैयारी नहीं की थी, मेरा बेसिक अच्छा था, मैंने प्रीवियस ईयर लगाए, अच्छे से लगाए, तो मैंने सीटेट का एग्जाम क्रैक कर लिया। तो बस मेरे मन में यही दुविधा थी कि मैंने तो आसानी से क्रैक कर लिया, लेकिन जो दूसरे लोगों हैं उन्होंने क्या पढ़ा, क्या सिलेबस रहा, क्या उन्होंने किस तरीके से पढ़ा, क्या उन्होंने किताबें रही, क्या रणनीति रही। तो मैंने पूछा, लेकिन मुझे कुछ खास जो है डिफरेंट नहीं लगा। सब जो मैंने की थी तैयारी के दौरान चीजें, वही उन्होंने की। बस रणनीति उनकी सही रही, उन्होंने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया। तो इसीलिए मैंने ऐसे लोगों से पूछा कि जिनका सीटेट में 115 प्लस स्कोर है। देखिए, मेरे कई सारे साथी ऐसे भी हैं जिनका एग्जाम में अच्छा स्कोर आया था। तो ये रणनीति हम लोगों ने साथ आपके लिए तैयार की है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, सीटेट में अगर बिल्कुल आप जीरो हैं तो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रणनीति होने वाली है। आप ये वीडियो जरूर देखिए। और देखिए, जिन्होंने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है कि मैंने 10 दिन में सीटेट एग्जाम में 114 स्कोर कैसे किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत देख लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा। और सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, एग्जाम के दौरान आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किन चीज़ों से बचना है, हम वही चीजें आपको बता रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। बाकी देखिए, कंटेंट तो सबके पास है पर्याप्त, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है वो नहीं समझ पाते हैं। देखिए, कई सारे साथी ऐसे हैं जो 5 बार सीटेट एग्जाम दे रहे हैं लेकिन नहीं क्रैक हो रहा, और वहीं जो पहली बार देता है उसका एग्जाम क्रैक हो सकता है। तो इन सब के बीच एक ही डिफरेंट है कि सटीक रणनीति का। तो देखिए, इस वीडियो में जो आपको रणनीति बताने जा रहे हैं, लगभग ऐसे लोगों द्वारा तैयार की है जिनका स्कोर अच्छा रहा है। और देखिए, अगर आप भी ये रणनीति बनाते हैं तो 100% श्योर है कि आप भी सीटेट एग्जाम क्रैक कर लेंगे। देखिए, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या आपको करना है जो आप सीटेट एग्जाम क्रैक कर लेंगे। देखिए, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा देखिए। अगर स्किप करते हैं या जल्दबाजी करते हैं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जल्दबाजी मत करिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो आप पूरा देखिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन
सब एक एक जरूरी बातें लेकर चला गया है जो महत्वपूर्ण बिंदु आपकी तैयारी के लिए हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो पूरा देखिए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और इसी तरीके से आप अपनी रणनीति बनाइए अगर आपको सीटेट एग्जाम क्रैक करना है तो देखिए, अगर सीटेट की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहला अगर आपका काम है तो सिलेबस यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम, सबसे पहले आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा क्या कितने मार्क्स का आता है, हमारा कितने मार्क्स के कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, हमारा क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। देखिए, छोटा सा डिस्कशन हम लोग सिलेबस पर भी कर लेते हैं। तो देखिए, जो पेपर फर्स्ट का आपका सिलेबस है आपका वो सीडीपी 30 मार्क्स की, मैथ 30 मार्क्स की, ईवीएस 30 मार्क्स की, लैंग्वेज फर्स्ट ये भी आपका 30 मार्क्स का, लैंग्वेज सेकंड ये भी आपका 30 मार्क्स का आता है। यानी कि टोटल आपका 150 का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। और देखिए, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको चूज करनी पड़ेंगी। आप तो देखिए, पर सब्जेक्ट में जो जैसे मैथ है तो इसमें हमारा 15 मार्क्स का पेडागोजी आती है और 15 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट इसमें पूछा जाता है। हर सब्जेक्ट में हमारा यही है। ईवीएस में भी हमारा 15 मार्क्स का सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट आएगा और 15 मार्क्स का हमारा जो है पेडागोजी आएगी। ये सारी बातें मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जो नए साथी हैं, जुड़े हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, ये उनके लिए भी है, उनको शायद जानकारी ना हो या जानकारी अगर होगी तो आपको बहुत अच्छी बात है। तो इसी प्रकार आपका लैंग्वेज फर्स्ट में 15 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट आता है और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी। देखिए, लैंग्वेज फर्स्ट में आपका 15 मार्क्स का जो है ये पैसे से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपका व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो सिलेबस की सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि आपका क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। देखिए, मैं आपको जो हमारा सिलेबस है इस पर भी डिस्कशन करूंगा ब्रीफ तरीके से, अच्छी तरीके से। देखिए, सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि अगर आपने सिलेबस अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप ये समझिए कि सीटेट की तैयारी आपकी अच्छे से हो गई। सीटेट की तैयारी में अगर आपने सिलेबस नहीं समझा तो आप ये समझिए कि सीटेट की तैयारी भी आपकी गड़बड़ है। सिलेबस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखिए, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं बताने आपको जा रहा हूं। तो देखिए, सिलेबस का हमें कुछ इस तरीके से जानकारी होनी चाहिए। देखिए, विषयवार भी आपकी रणनीति में साझा करूंगा कि विषयवार रणनीति आपकी किस तरीके से होनी चाहिए। अब देखिए, जब आप सिलेबस है हमारा जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें कई सारे टॉपिक हैं। जब आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो देखेंगे कि उनसे 2 से 3 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। कई सारे टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे कि एक ही टॉपिक से 2 से 3 मार्क्स के आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये सारी बातें जो कुछ हैं ये मैं आपको जब विषयवार रणनीति आपकी साझा करूंगा तो उसमें बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने यही किया था कि जो टॉपिक ऐसे थे जिनसे 2 से 3 मार्क्स का आता था, सबसे पहले मैंने वो टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे कि जिनसे 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ऐसे कोई एक टॉपिक नहीं, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनसे आपको क्वेश्चंस आने ही आने हैं। हर 100% आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उस टॉपिक से क्वेश्चंस ना आए। वो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और उनसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे और क्वेश्चंस 2 से 3 आएंगे, मतलब 1 नहीं 2 नहीं 2 से 3 ही आएंगे, मतलब अधिक ही आएंगे। 3 तो टॉपिक ऐसे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनसे आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सिर्फ 3 टॉपिक से ही। तो समझ लीजिए, जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने इसी तरीके से की थी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनसे मैंने देखा कि बार बार जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और 2 से अधिक आते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स मैंने पहले प्रिपेयर किए थे। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ आपको खास करना नहीं है। तो देखिए, जो आपका पेडागोजी है उसके लिए तो आपको पेडागोजी तैयार करनी ही पड़ेगी, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट है वो आपकी एनसीईआरटी किताबों से पूरा होगा। जो एनसीईआरटी किताबें हैं उनसे आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें 2 इंपॉर्टेंट रोल आपको क्या मालूम चले कि पेडागोजी का इंपॉर्टेंट रोल है और जो एनसीईआरटी किताबें यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट आपको पढ़ना है। तो इन दोनों चीजों को लेकर आपको चलना है। पेडागोजी भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी है, एनसीईआरटी किताबें भी आपको अच्छी तरीके से एनसीईआरटी किताबें भी आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है। तो देखिए, सिलेबस आपने अगर देखा यानी ये मालूम है तो आपको 2 चीजें महत्वपूर्ण पता चली कि पेडागोजी और एनसीईआरटी, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इनका भी अपना होता है कि एनसीईआरटी किताबें कैसे पढ़ें, पेडागोजी कैसे तैयार करें, ये सब सारी बातें मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखिए, एक वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं विषयवार
रणनीति आपसे साझा करूंगा। अभी सिर्फ इतना समझते हुए चलिए कि आपको जब आप तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीजें क्या समझनी है, क्या आपको तैयार करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। और देखिए इसी तरह जो साथी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए जो हमारा पेपर फर्स्ट में 15 मार्क्स का पेडागोजी कंटेंट आता है, सेम इसमें भी हमारा 15 मार्क्स का पेडागोजी कंटेंट आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन मैथ और साइंस ये हमारा 30 मार्क्स 60 मार्क्स का टोटल आता है, या सोशल साइंस। अब देखिए इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है, जो कि आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो देखिए जो 60 मार्क्स का है, इसमें हमारा 40 मार्क्स का सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट आता है और 20 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आती है। तो देखिए जो हमारा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट है वो आपका एनसीईआरटी बुक्स से कवर होगा। तो यानी कि एनसीईआरटी किताबें सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप जान गए होंगे। और 20 मार्क्स का हमारा पेडागोजी आती है। अब देखिए पेडागोजी आपको कैसे तैयार करनी है, ये सब सारी बातें मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ हम लोग समझेंगे कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, फिर मैं विषय वार आपको रणनीति बताऊंगा। और देखिए एनसीईआरटी किताबें भी हैं, आपको किस तरीके से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आसानी से देख लीजिए, सब कुछ मैंने बताया है, कंटेंट आपको कैसे मिलेगा। हालांकि सिलेबस पर हम लोग ब्रीफ तरीके से डिस्कशन करेंगे, यानी कि संक्षिप्त तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं, ताकि जो साथी नए जुड़े हैं जिनको नहीं मालूम है तो वो समझ लें। तो उम्मीद है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का आप लोग जो है समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। इसमें आपको एक तरफ एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़ना है, दूसरी तरफ आपको पेडागोजी तैयार करनी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जो सबसे पहले तैयारी अगर हम शुरू करने वाले हैं तो हमें सिलेबस अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, सिलेबस की बहुत अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। हालांकि अभी संक्षिप्त में डिस्कस नहीं किया है, सिलेबस पर आगे हम लोग संक्षिप्त से डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझते हुए चलेंगे कि हमारी तैयारी में हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जरूर आपके पास होने चाहिए। जो 2011 से हमारे अब तक हुए हैं, जो 2011 से हमारे अब तक जो हमारा सीटेट हो चुका है, 2023 यानी कि जो हमारा ये अगस्त में कंडक्ट हुआ था, ये 2011 से 2023 तक के जितने भी एग्जाम हमारे हुए हैं, ये सभी एग्जाम पेपर आपके प्रीवियस ईयर आपके पास होने चाहिए और इनको ही आपको लगाना है, इनको ही आपको तैयार करना है। और देखिए मैं एक बात ये भी स्पष्ट बता दूं आपको अगर कि 2011 से 2023 तक के जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अगर अच्छी तरीके से आपने लगा लिए तो 100% मैं आपको बता रहा हूं कि आप सीटेट एग्जाम आसानी से क्रैक कर लेंगे। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो साथी बिल्कुल जीरो हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी जो साथी बिल्कुल कुछ नहीं जानते सीटेट एग्जाम के बारे में, तो वो भी परेशान मत होइए, आगे आप लोगों के लिए भी मैं बताऊंगा। देखिए सीटेट एग्जाम अगर आपका बेसिक अच्छा है तो सिर्फ आप इतना, आप 100% सीटेट एग्जाम आसानी से क्रैक कर लेंगे अगर आप 2011 से 2023 तक हमारे जो प्रीवियस ईयर हुए हैं ये सभी अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। अच्छी तरीके से लगाने का मतलब जो भी हमारे 2011 से 2023 तक प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसका उत्तर बता दें। लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने 2011 का लगाया प्रीवियस ईयर और अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको प्रश्न जो है नहीं पता है, इससे मतलब नहीं है। आपको 2011 से 2023 तक का अच्छी तरीके से सारे आने चाहिए। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप बता दें। तो अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो 100% है कि आप सीटेट एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से, थोड़े बहुत नहीं बहुत अच्छे मार्क्स से आप सीटेट एग्जाम आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। तो दूसरा जो है सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से लगाने हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने नहीं लगाए तो मुझे नहीं लगता है कि सीटेट एग्जाम आप क्रैक कर पाएंगे। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के काफ़ी सारे सोर्स ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन आपको कैसे मिलेंगे पीडीएफ, वो मैंने आपको चैनल पर बता रखा है। देखिए मोस्टली जो कंटेंट आपके सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता रखा है कि कैसे मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ उपलब्ध है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की जो 2011 से अब तक हुए हैं। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आसानी से आप जुड़कर जो हमारे प्रीवियस ईयर्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी किताबें भी आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो जाएंगी। जो एनसीईआरटी हमारी किताबें हैं वो भी आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब देखिए तैयारी अगर करने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो आपके पास बुक्स ऑफलाइन अगर नहीं आप
परचेस कर पाते हैं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए कि ऑनलाइन आपको कैसे मिलेंगे। ये सारी बातें जो बेसिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारी आपको बताई हैं चैनल पर। अगर आप जुड़े हैं तो आपको मालूम होगा, जो नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके आसानी से देख लीजिए। तो देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होने चाहिए सारे। और देखिए कंटेंट काफ़ी सारे लोग हैं, देखिए अगर आप नोट्स अपने खुद के बनाते हैं तो बेटर है, और नहीं भी आप बनाते हैं और देखिए अगर आपको सीटेट का कुछ नहीं पता है तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग सिलेबस अपना देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद जब सिलेबस आप अच्छी तरीके से समझ लें तो उसके बाद आपका जो दूसरा नंबर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनको आपको लगाना है अच्छी तरीके से। और देखिए जो एनसीईआरटी है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, पेडागोजी आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है। देखिए अगर आप नहीं इतना कर पा रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि आप नोट्स हमारे जो सीटेड एग्जाम के हैं भी परचेज कर सकते हैं, नोट्स से अपनी तैयारी कर लीजिए। देखिए नोट्स में आपको क्या फायदा मिलेगा, जो आपके पेडागोजी और जो एनसीईआरटी बुक्स हैं इन सभी का जो है आपको पूरा दोनों आपको नोट्स मिलेंगे। तो काफी सारे नोट्स आते हैं, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सारी कोचिंग है, उनके नोट्स अवेलेबल रहते हैं, तो आप चाहें तो वो आसानी से खरीद सकते हैं नोट्स। तो नोट से आपको क्या फ़ायदा है कि प्रीवियस ईयर जो आपका जो पेडागोजी है और जो आपका एनसीईआरटी है, इन दोनों से रिलेटेड आपको कंटेंट आपको आसानी से बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। फिर आपको एनसीईआरटी बुक्स अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नोट में ही आपका पर्याप्त होगा। लेकिन जो नोट्स आप खरीदें वो आप देख कर ही परचेज करें कि क्या नोट्स आपके लिए ये बेनिफिशियल है क्या नहीं। तो देखिए जो भी तैयारी साथी करना चाहते हैं उनके लिए बस यही रणनीति है, यही रणनीति आप अपनाइए। सबसे पहले सिलेबस आपको समझना होगा अच्छी तरीके से। सिलेबस में आपको क्या समझना है कि हमारे क्वेश्चंस किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, किससे कम पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए, आगे वो सभी सारी बातें बताई जाएंगी। अब हम लोग विषय वार अध्ययन की रणनीति लाएंगे, ये आपकी संपूर्ण रणनीति थी कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। काफ़ी सारे साथी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी किताब से पढ़ा जाए या क्या किया जाए। इतना जो मैंने आपको बता दिया है इतना ही आप कर लीजिए, कोई भी किताब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लीजिए। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप सीटेट आसानी से पास कर लेंगे। जब मैंने किया है तो आप भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये रणनीति उनके लिए भी है जो सीटेट का जिनको बिल्कुल जीरो नहीं पता, तो वो नोट्स अपने ले सकते हैं। नोट से आपको क्या है, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। कंटेंट अगर आपका अच्छा नहीं है तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। नोट्स में आपको क्या फायदा है कि पेडागोजी और जो एनसीईआरटी है कि जो है पूरा मटेरियल आपको एक साथ मिल जाएगा, तो आपको ये फायदा रहेगा। अब देखिए इनको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपको तैयार करना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। आप ये मत सोचिए कि नहीं कोई सीटेट की हमारी एक बुक आती है अलग, कोई भी हमारी स्पेशल बुक नहीं आती है। जो भी करना है आपको सब इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आप सिलेबस समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए। कंटेंट है यानी कि नोट्स अगर आप खुद बनाते हैं तो और भी अच्छा है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ कि सीटेट क्वालिफाइंग एग्जाम है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपने मार्क्स ले आइए, आप सीटेट एग्जाम आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो देखिए जिनको जो बिल्कुल बेसिक जिनका कमज़ोर है तो वो अपना कंटेंट खरीद सकते हैं मार्केट से, नोट्स खरीद सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और जिनका बेसिक अच्छा है तो वो कंटेंट अपना खुद ही तैयार करें, वो ज़्यादा बेटर है। प्रीवियस क्वेश्चंस ही लगा लें, आप सीटेट एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। काफ़ी सारे साथी बुक्स के लिए पूछते रहते हैं, तो देखिए बुक्स आप कोई भी मत लीजिए, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही बुक लीजिए, इतना ही आपके लिए इनफ है। अगर इतना आपने अच्छे से कर लिया, जो हमारे 2011 से 2023 तक के क्वेश्चंस पेपर हैं अगर आपने लगा लिए तो सीटेट एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर जाएंगे। 110 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। और जो देखिए जिनका बेसिक बहुत ही कमजोर है, जिनको ज़्यादा बेसिक नॉलेज नहीं है सीटेट एग्जाम के बारे में, पेडागोजी बिल्कुल भी इनको समझ में नहीं आती है, तो आप अगर चाहें तो पेडागोजी की हमारी बुक भी मार्केट में अवेलेबल्स हैं। काफ़ी सारे पब्लिकेशन की हमारी बुक्स आती हैं, तो आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक लीजिए, हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में, किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक ले लीजिए, उससे आप अपनी पेडागोजी तैयार करिए। और एनसीईआरटी बुक्स अलग से ले लीजिए। अगर इस तरीके से आपको तैयारी करनी है तो इस तरीके से कर लीजिए। लेकिन अगर बेसिक आपका अच्छा है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही अपना जो है एग्ज़ाम आसानी से
पास कर सकते हैं। देखिए अगर आपने का बेसिक सही है, यानी कि देखिए जो बीएड जिसने किया है या डीएलएड किया है, जो भी किया है, तो जब आपने जो 2 वर्षीय कोर्स किया होगा तो इनमें आपने ये सब जो हमारा है सीडीपी वगैरह ये सब पढ़ा होगा आपने, तो जाहिर सी बात है आपका बेसिक अच्छा होगा अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है। और अगर आपका नहीं अच्छा है तो फिर आप चाहें तो पेडागोजी की बुक्स प्रेफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। और बेसिक अगर आपका अच्छा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आसानी से लगाकर आप सीटेट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ले लीजिए, सिलेबस आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इतना आपके लिए पर्याप्त है। और अगर बेसिक आपका अच्छा नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस कंटेंट आप जो भी चाहें नोट्स आसानी से खरीद सकते हैं, या आपको कोचिंग अगर करना है तो कोचिंग भी कर लें। लेकिन मेरे हिसाब से कोचिंग करना या ना करना ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। ना मैं कहूँगा कि आप कर लीजिए, ना मैं ये कहूँगा कि आप नहीं करिए, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है कि आपको बेसिक कितना आता है। तो इतना ही करना है इनफ। लेकिन जिनका बेसिक अगर सही है तो वो ज़्यादा कुछ ना करें, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपना जो भी है अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लें। बस इतना ही आपके लिए इनफ है, सीटेट एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। और देखिए आपको क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे आप सीटेट एग्जाम क्रैक कर सकें। तो सबसे पहली बात हमारी जो ये है कि काफ़ी सारे भर्ती हैं जो रटते हैं। तो देखिए इस एग्ज़ाम में रटे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये थिंकिंग बेस्ड एग्ज़ाम है, फैक्ट बेस्ड हमारा एग्ज़ाम नहीं है। तो थिंकिंग बेस्ड ही इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि आपकी सोच को चेक किया जाता है कि इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो इसलिए रटिए मत। सबसे बड़ी गलती प्रीवियस ईयर्स ना लगाना, सबसे बड़ी मिस्टेक जो हमारी यही है, प्रीवियस ईयर्स ना लगाना। यहाँ तक मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए प्रीवियस ईयर्स अच्छी तरीके से अगर आपने लगा लिए जो 2011 से अब तक हुए हैं, और इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िए, और बस इतना समझ लीजिए कि हमारे कुछ कौन से टॉपिक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो 2 से 3 बार, जिनसे प्रश्न 2 से 3 से अधिक प्रश्न बनते हैं, इतना अगर आपने समझ लिया तो गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ कि 110 प्लस आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, इससे अधिक ही आएंगे आपके, इससे कम स्कोर आपका नहीं हो सकता। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। इसके अलावा पेडागोजी ना पढ़ना। देखिए एनसीईआरटी किताबें और पेडागोजी दोनों का रोल है, तब जाके हमारा बेस्ट कंटेंट बनता है। इनमें से अगर एक भी चीज आप अगर मिस कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि आप जो है एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। दोनों का कहीं ना कहीं रोल है। देखिए पेडागोजी का हमारा थोड़ा अधिक रोल है और एनसीईआरटी का हमारा थोड़ा कम रोल है, लेकिन दोनों हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक पढ़ दिया आपने दूसरा छोड़ दिया। तो जब तक आप दोनों अच्छी तरीके से मेहनत करके नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, ये भी आप मान लीजिए। सिलेबस को ना समझना, सिलेबस को अच्छी तरीके से समझिए। देखिए काफी सारे साथी जो हैं सिलेबस अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं। अब देखिए 15 मार्क्स का हमारा जो है उसमें बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, और 5 मार्क्स का हमारा समावेशी शिक्षा से आता है। 10 मार्क्स की हमारी लगभग पेडागोजी पूछी जाती है। देखिए समावेशी शिक्षा हमारी काफी इजी होती है, ये आप एक बार नजर भरकर अगर देख भी लेंगे तो भी आप यकीन मानिए कि 5 के 5 क्वेश्चंस अगर आपको मिल रहे हैं तो 5 क्वेश्चंस आप सही कर लेंगे। और देखिए जो ये 15 मार्क्स का है, ये आपको थोड़ा सा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। देखिए अगर डीएलएड या बीएड आपने किया, अगर पहले आप पढ़े हुए हैं, नोट्स अगर आपके पास हैं, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं, उससे ही आप पढ़ लीजिए। इनसे जो कुछ, और इसमें ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे 2 से 3 से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब विषयवार रणनीति आपसे साझा करूंगा। तो देखिए ये सिलेबस अगर नहीं समझते हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, एग्जाम क्रैक करने में आपको दिक्कत आ जाएगी। और देखिए सबसे मोस्ट है एनसीईआरटी किताबें ना पढ़ना। देखिए पेडागोजी भी कर नहीं पढ़ेंगे तो भी आपको दिक्कत, एनसीईआरटी किताबें नहीं पढ़ेंगे तो भी आपको दिक्कत। तो ये दोनों चीजें आपको लेकर के चलनी है। और देखिए ज़्यादा मैं बताऊं, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका बेसिक अच्छा था, उन्होंने प्रीवियस ईयर अच्छे से लगाया। इसके अलावा कोई भी आप समझ लीजिए कि कोई भी स्पेसिफिक यानी कि अलग तरीके से कोई भी किताब नहीं पढ़ी, ना ही कोई पेडागोजी की अलग तरीके से किताब पढ़ी। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको पेडागोजी बिल्कुल नहीं समझ में आती। हालांकि आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो पेडागोजी आपको जरूर समझ में आएगी, इसीलिए आपको कहा जाता है कि सीटेट एग्जाम अगर क्रैक करना है तो पेडागोजी लगाएं। तो देखिए ये रणनीति अगर आप लोग अपनाते हैं तो सीटेट एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। और देखिए ये रणनीति उनके लिए बेस्ट है जिनको सीटेट का कुछ भी नहीं पता। और देखिए जिनको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो सिर्फ अपना प्रीवियस लगा के सीटेट एग्जाम आसानी से क्रैक कर लें। देखिए जुड़े रहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की। अब आगे आपसे विषयवार रणनीति साझा करूंगा जो आपको और समझ में आएगी अच्छी तरीके से, जो आपकी तैयारी में बेनिफिशियल रहेगी। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।
शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं।